और उस 30 करोड़ में पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, सब मिला करके। और उसमें 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों की अनफॉर्चुनेट मौत हुई थी। उसमें 1 करोड़ कहा जाता है कि भूखमरी से उनकी मृत्यु हुई। आज जो है वो हमारी 135 करोड़ से ज़्यादा आबादी है और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम हो रहा है तो इसी भारत में हो रहा है। कम से कम लोग प्रभावित हों, जो अपनों को जिन्होंने खोया है, अपने को जिन्होंने जो नुकसान हुआ है, उसकी तो भरपाई निश्चित तौर से नहीं हो सकती और बहुत दुखद है जो भी हुआ है। लेकिन हमारी कोशिश सरकार की और सरकार समाज की सबकी मिल के रही है कि इसका कम से कम दुष्प्रभाव हो और उसका असर दिखाई पड़ रहा है। उस जो परिश्रम सबने मिलकर किया है उसका परिणाम है। जहाँ तक सवाल है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ गांव, गरीब, किसान, कमज़ोर तबकों के समावेशी विकास के लिए काम कर रही है और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हम दोबारा चुनाव जीतेंगे, ये तय है। तो उधर पंजाब में एक वैक्सीन को लेके, जो वैक्सीन है सरकारी वैक्सीन, वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को वो दे रहे हैं 400 रुपये की वैक्सीन 1000 से ज़्यादा रुपए में प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं। देखिए, ये जो सामंती सियासत के सूरमा हैं, कांग्रेस पार्टी के राहुल बाबा या और जो लोग हैं, अभी राजस्थान में वैक्सीन को ज़मीनों में गाड़ दिया गया, फेंक दिया गया, कूड़ेदानों में डाल दिया गया। पंजाब में किस तरह से वैक्सीन का जो है वो बेदर्दी, बेशर्मी के साथ दुरुपयोग हो रहा है। अभी ये पूरे देश से और पूरी दुनिया से और मोदी जी से हर दिन सवाल पूछते हैं। अरे भैया, थोड़ा सा समय निकाल करके अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों से भी सवाल पूछ लो कि वैक्सीन कहाँ गई बच्चों की, उनके उस राज्यों के बच्चों की। मुझे लगता है कि कभी कभी मानसिक रूप से नकारात्मकता जिसके अंदर भर जाती है, वो जो है वो कभी भी सकारात्मक चीज़ सोचता नहीं, एक, और अगर उसके घर में नकारात्मकता चल रही है तो उसको देखता नहीं। तो वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं सिद्धू साहब की जो है वैक्सीनेशन उनके उसमें नहीं है, वहाँ सर्वे और सारी जिम्मेदारी, टेस्टिंग, ये सब उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, हालांकि वो जाँच कराएंगे वहाँ पे। पहले तो ये तय कर लें कि किसके ज़िम्मे क्या है। पंजाब की जनता ने उनको जनादेश दिया है और इस संकट के समय में वो अभी नई जिम्मेदारी व्यवस्था करने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा एक आपराधिक गैर जिम्मेदारी है और अपराध है, गुनाह है। पड़ेगा क्या? हाँ, देखिए, मैं वैक्सीन और वैक्सीनेशन को लेकर के जो लोग भय भ्रम का भौकाल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोगों की सेहत और सलामती के दुश्मन तो हैं ही, देश के भी दुश्मन हैं। आज भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम हो रहा है और ये वैक्सीन ही इस कोरोना के ख़ात्मे की गारंटी है। आज देश में जिस वक्त कोरोना की लहर आई थी उस समय हमारे पास जो है वो सुविधाएं, संसाधन बिल्कुल ज़ीरो था, कुछ नहीं था। ऑक्सीजन की एक बहुत बड़ी मांग हुई। हम जो मेडिकल ऑक्सीजन है वो 900 मैट्रिक टन बनती थी, आज इस 1 महीने के अंदर 9000 मैट्रिक टन बनने लगी। वेंटिलेटर नहीं थे, ऑक्सीजन, ये बेड्स नहीं थे, ये सारी दिक्कतें थीं और ये कोई 1 साल की नहीं है, ये तो 70 सालों की ये समस्याएं और 70 सालों की नाकामियां थीं। लेकिन समाज ने और सरकार ने मिल करके कोरोना के इस लड़ाई में विजय हासिल करने के संकल्प के साथ काम किया और जिसका नतीजा है कि आज हम कोरोना के कहर से बाहर निकलने के आखिरी पायदान पर खड़े हुए हैं। आज कुछ लोग, अफसोस की बात है कि कुछ लोग जो है इस समस्या के समाधान का हिस्सा बनने के बजाय सियासी व्यवधान का किस्सा बनते जा रहे हैं और जो लोग समस्या के समाधान का हिस्सा नहीं बन सकते वही सियासी व्यवधान का किस्सा बन रहे हैं। भ्रम पैदा करना, भय पैदा करना, लोगों में को गुमराह करने की कोशिश करना, ये लोगों का काम है और हमें लगता है कि
ऐसे लोग जो लोग कि इस तरह का माहौल बना रहे थे या बनाने की कोशिश कर रहे थे, उनको समाज का संकल्प, संयम और सावधानी पूरी तरह से परास्त करेगा, शिकस्त देगा, और कोरोना भी परास्त होगा और कोरोना को लेकर के भ्रम और भय का भौकाल खड़ा करने वाले भी परास्त होंगे। सर, इसे लेके आईएमए जो है लगातार बाबा रामदेव पे आरोप लगा रहा है। वैक्सीनेशन पर भी उन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं जो कि देखिए, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, साइंटिस्ट हैं, सभी ने मिल करके इस लड़ाई में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आयुर्वेद ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन आयुर्वेद के और जो हमारी वर्तमान में अंग्रेज़ी मेडिसिन है, उसमें कोई संघर्ष नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं है। आयुर्वेद की अपनी अलग महत्व है और जो अंग्रेज़ी मेडिसिन्स हैं, अंग्रेज़ी व्यवस्थाएं हैं, उसका एक अलग महत्व है। इसलिए दोनों मिलकर ही जो है वो किसी भी इस तरह के संकट के समाधान के हिस्सेदार भागीदार बन सकते हैं। इसलिए किसी तरह का इसमें विवाद नहीं होना चाहिए। ये देश के भी हित में है और लोगों की सेहत और सलामती के भी हित में है। नकवी जी, राकेश टिकैत जी अभी 2 दिन पहले रामपुर आए थे। 5 जून को कृषि कानून को 1 साल हो जाएगा, तो उन्होंने ये ऐलान किया है कि 5 जून को कृषि कानून की प्रतियां जलाएंगे वो लोग। देखो भाई, अभी इससे पहले धान की खरीदारी हुई। भारत के 70 सालों के इतिहास में सबसे ज़्यादा एमएसपी के तहत धान की खरीदारी हुई। अभी गेहूं की खरीदारी हुई, वो भी भारत के इतिहास में सर्वाधिक गेहूं की खरीदारी हुई और वो भी एमएसपी के तहत हुई और सीधे किसानों के खाते में पैसा गया, बिचौलियों का रोल बंद हुआ। अब इनकी मांग थी कि साहब मंडियाँ बंद नहीं होनी चाहिए, मंडी बंद नहीं हो रही है। इन्होंने कहा था कि एमएसपी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, एमएसपी ख़त्म नहीं हो रही है। उन्होंने कहा था कि किसानों की ज़मीन सुरक्षित होनी चाहिए, किसानों की ज़मीन 100% सुरक्षित रहेगी, इसकी गारंटी है। इसलिए कुछ लोगों को दिक्कत क्या है कि कुछ लोगों ने अब अपने ही चतुराई के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। उन्होंने जो है वो एंट्री गेट तो खोल रखा था, एग्ज़िट गेट बनाया नहीं था। अब इनको लग रहा है कि एग्ज़िट गेट कैसे बनाया। सरकार ने कभी भी टॉक का रास्ता अपनाया, बातचीत का रास्ता अपनाया, टकराव का रास्ता नहीं अपनाया। लेकिन ये जो है वो खुद अपने आप फंसते जा रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो संगठन है, राष्ट्रीय संगठन, वो पंचायत चुनाव के बाद काफ़ी कवायद में लगा हुआ है, तो इसको क्या देखते हैं, किस तरीके से इसमें कोई मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है उत्तर प्रदेश? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी तरह से परफॉर्मेंस भी किया है हर क्षेत्र में, और जो भारतीय जनता पार्टी की और सरकार की, उत्तर प्रदेश की, चाहे योगी जी की सरकार हो और चाहे मोदी जी की केंद्र की सरकार हो, हमारी प्राथमिकता इस कोविड के काल में लोगों की समस्याओं का समाधान है